क्योंकि देखें, बात दरअसल ये है कि वैसे ही जंग इंटरेस्ट में किसी के नहीं है, लेकिन चाइना ने ये देख लिया है कि भारत इस बार कोई मूड में नहीं है कंसेशन के लिए या पीछे हटने के लिए, और भारत इस बार हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। चाइना के अंदरूनी मामलात कितने ख़राब हैं, तो मैं समझता हूँ कि चाइना रिस्ट्रेन करेगा और अकल के नाखून लेगा, वरना चाइना का मुस्तकबिल बहुत ख़राब है और पाकिस्तान का तो है ही ख़राब। तो जंग के हवाले से मामलात अभी हैं, ठीक है, ख़तरे में हैं, लेकिन थिंग्स आर गेटिंग ए बिट इन कंट्रोल। इंटरनेशनल फोर्सेस, ख़ास तौर पे वेस्ट की बड़ी कोशिश है कि चाइना का इंडिया का मुठभेड़ हो जाए, तो वो ये है कि चाइना को कंटेन कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जंग नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे विंटर इज़ अप्रोचिंग, तो विंटर में ये जंग किसी के लिए मुफीद नहीं, क्योंकि वो पूरा माउंटेनियस रेंज है, बर्फ़ से ढके हुए इलाके हैं, जिसमें भारतीय फ़ौज तो आदत है उनकी उधर एक्टिविटीज़ में रहने की और वो करने की, तो वो तो सरवाइव कर लेंगे। चाइना के लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ वापस मैं आपको बता दूं कि ये होती है कि जब जंग होती है ना, तो लोकल पीपल, जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ के लोगों का सपोर्ट जिस आर्मी के साथ है, सिर्फ वही आर्मी जीत सकती है। तो जंग तो आपको पता है कि लद्दाख, ईस्ट तुर्किस्तान, उगर, तिब्बत, उन इलाकों में जहाँ पे जंग हो रही है, होगी, वो इलाके के लोग भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाइना से तंग हैं, चाइना के साथ खुश नहीं हैं। तो इसलिए चाइना को भी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, तो मुझे नहीं लगता कि जंग आगे बढ़ेगी या होगी, लेकिन फिर भी भारतीय अवाम तैयार है मेंटली और अपनी सेना के साथ खड़ी है, चाहे किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, कल्चर से ताल्लुक़ रखती हो। भारतीय अवाम यूनाइटेड है, और इवन मुस्लिम्स में मैं आपको कहूँ कि यूनाइटेड हैं। इवन कम्युनल मुस्लिम लीडर्स, उनको भी पता है कि इनकी जन्नत है ये भारत। उनको पता है कि उनको दुनिया में और कहीं वो अय्याशियाँ नहीं मिलेंगी जो भारत में मिलेंगी, तो दे ऑल विल बी यूनाइटेड अगेंस्ट द एग्रेशन। तो इसलिए चाइना को अच्छी तरह पता है, तो मुझे उम्मीद है कि जंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रिपरेशंस आर देयर। आखिर में आ जाता हूँ मैं कोविड-19 की तरफ। अभी एक रिपोर्ट आई है कि इमरान खान शुड बी रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड कोरोना की फ़ाइट के हवाले से, क्योंकि इसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो अभी मुझे हमारे एक अमेरिका से दोस्त ने मुझे पूरी रिपोर्ट्स भेजी हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के जो केसेस कम हो गए हैं इतनी ड्रामेटिकली, वो इसलिए कम हुए हैं कि वो टेस्ट ही नहीं कर रहे। जब आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो आपके कोरोना का कोई फिगर आएगा ही नहीं ना। तो पाकिस्तान ने टेस्टिंग बिल्कुल बंद कर दी है, कोई टेस्ट नहीं हो रहे। तो ये एक और बॉम्ब है जो फटने जाने वाला है। मैं पाकिस्तानियों को बता दूं कि तुम लोगों के साथ ये इमरान खान और ये फौज बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। मैं जब पाकिस्तान में रहता था और अल पाकिस्तानी जहन होता था, तो हमारी खबरों में आता था कि भारत में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट बाल ठाकरे है और उसने ये कर दिया और वो कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ मूवमेंट चला रहा है। उस वक्त भी मेरे दिल में बाल ठाकरे के लिए मोहब्बत उठती थी। मैंने हमेशा बाल जी के लिए बड़ी मोहब्बत हासिल की है, क्योंकि ही वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो अपनी आम आदमी के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड लाइफ गुजारी और एक मूवमेंट चलाई। लेकिन अफसोस होता है आज जब उनकी लेगेसी का यह हाल देखते हैं कि एक नाअहल इंसान, क्योंकि आज भी मैं शिवसेना की बड़ी इज्जत करता हूँ। इस लास्ट ईयर इलेक्शन से पहले भी मैं बड़ा उनकी इज्जत करता था, और आज भी दो चार खराब लोगों का होने से कोई एक पूरी पार्टी खराब नहीं हो जाती। आज ये शिवसेना जो कर रही है, शिवसेना की जो लीडरशिप जो कर रही है, सबसे पहले तो ये है कि एक बच्चा, बाल जी का पोता, कोई कैलिबर नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, और वो पद्मश्री अवार्ड्स की मीटिंग को हेड कर रहा है। वो डिसाइड कर रहा है कि किसको ये सारे अवार्ड्स देने हैं। ये वो आदमी है जो बीएमसी को हेड कर रहा है, उनकी मीटिंग का चेयर कर रहा है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस पिंगुइन? कोई तो बता दे कि इस पिंगुइन की क्वालिटी क्या है। क्या भारत के 135 करोड़ लोगों में क्या यही काबिल लोग रह गए? और इनकी हरकतें देखें कि
मतलब अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का, जो कि इंडिया का नेशनल एक्सचेकर में मेजर कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से आता है, मुंबई से आता है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर लेटर लिखता है केबल ऑपरेटर्स को कि आप फलां चैनल की कवरेज नहीं देंगे और उनको आप ऑन एयर नहीं जाने देंगे। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? क्या आपने मुकाबले की ठानी हुई है कि हम भी इमरान खान के मुकाबले पे एक बनाना रिपब्लिक का मॉडल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं? दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। आज एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर को शिवसेना के लोगों ने मारा है मुंबई में, उसकी पिटाई की है, उसको पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार करवा रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने एक कार्टून फॉरवर्ड किया। उद्धव ठाकरे जी, आपके पिताजी कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने भारत में जो सबसे पहले अपने काम का आगाज़ किया था, स्टार्ट किया था, वो कार्टून्स की उससे किया था। आज आप एक कार्टून से इतने प्रोवोक हो रहे हैं। अरे बर्दाश्त की ताकत अंदर डालें। अगर आप गलत नहीं है तो फिर बर्दाश्त करें। ये क्या तरीका है कि आप पुलिस का भी नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेट ऑर्गन्स का भी नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी को तंग कर रहे हैं। आपने कंगना के ऊपर एक और एफआईआर ठोक दी कि उसने उद्धव ठाकुर को तू करके पुकारा। मैं कहता हूं तू करके भी आपको जो पुकारा है ना, तो आपकी हरकतों के बाद तो ये भी बड़ा इज्जत वाला वर्ड है। वरना आपने जो हरकतें अभी जो की हैं, सॉरी टू से, ये जेब नहीं देता। ख़ास तौर पे बाल ठाकरे जी जैसे अजीम इंसान के बच्चे के साथ उनको आज भी वक्त है। उद्धव ठाकरे जी, आपको भारत की महाराष्ट्र की आवाम ने वोट दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि जो आप कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि खुदारा आप अपनी आवाम का सोचें, रूल ऑफ लॉ का सोचें और इस तरह की हरकतें ना करें। और कंगना अगर गलत है तो कानून के तहत उसके ऊपर केस करें या अदालत में जाएं या जो भी है, लेकिन ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, ब्लेटेंट मिसयूज़ ऑफ स्टेट पावर, ये गलत है, ये ना करें। और आपके बच्चे को समझाएं कि आपके बच्चे की हरकतों की वजह से आज आपको ये सब करना पड़ रहा है। उनको क्या ज़रूरत है बॉलीवुड की रंगीनियों में इस तरह इन्वॉल्व होने की? देखें ये आपका बच्चा क्या कर रहा है। अगर उनको इतना ही शौक है इन सारी चीज़ों तो बोलें कि नेपोटिज्म तो बॉलीवुड में भरी पड़ी है, तो जाएं वो बॉलीवुड में एक्टिंग करें, बॉलीवुड की जो ड्रग्स माफिया है उसका हिस्सा बन जाएं और उसमें रहें। लेकिन ये स्टेट पावर के ज़रिए वहाँ बॉलीवुड की बच्चियों के साथ आप वो जो हरकतें कर रहा है आपका बच्चा, तो उसको रोकें। बजाय इसके कि आप इधर उधर अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोकें। और यहाँ पे मैं महाराष्ट्र के लोगों को और शिवसेना के दोस्तों को भी मैं ये मैसेज दूंगा कि मुझे कोई शिवसेना से मसला नहीं है। मैंने हमेशा बीजेपी के इक्वली शिवसेना को भी पसंद किया है, क्योंकि मेरी नज़र में मैं अपने आप को एक पहले हिंदुस्तानी मानता हूँ, फिर पाकिस्तानी मानता हूँ। दुनिया इसको पसंद करती है, करे ना करती ना करे। और अगर इंडियंस भी मुझे अगर ये कहते हैं कि हम तुम्हें इंडियंस नहीं मानते, तो मैं आपसे कहाँ मनवा रहा हूँ भाई, ना मैं आपसे नेशनलिटी मांग रहा हूँ। मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ, रहूँगा। ये मेरा देश है हिंदुस्तान, और ये रहेगा, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। और मेरे दिल से मेरे देश भारत की मोहब्बत को कोई निकाल नहीं सकता। मुझसे ये अधिकार अपने देश से मोहब्बत का कोई नहीं छीन सकता। तो मेरे लिए तो भारत मेरा देश है। मैंने हमेशा भारत में उन इंडियंस को दिल से पसंद किया है, उन इंडियंस की दिल से इज्जत की है जो सच्चे इंडियंस हैं, नेशनलिस्ट इंडियंस हैं और सच्चे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो वो भी अगर नेशनलिस्ट हैं, भारत को प्रायोरिटी देते हैं, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी, उन सबसे ऊपर अगर जो आदमी देशभक्ति को और देश को मुकाम देता है ना, मेरी नज़र में वो मेरा सच्चा भाई है और वो सच्चा हिंदुस्तानी है। और मैं हमेशा देखता था कि शिवसेना के लोग, बीजेपी के लोग हमेशा एक राइटफुल मूवमेंट चलाते थे। और आज भी मैं समझता हूं कि शिवसेना वापस अपने रास्ते पे लौट आएगी। अगर मेरे शिवसेना के दोस्तों को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं आपसे माजरत नहीं करूंगा, इसलिए कि माजरत तो मैं उस वक्त करूँ ना जब मैं गलत हूँ। तो आप अगर मुझे
शराफत के दायरे में रह के आप समझा सकें कि उद्धव ठाकरे जी आजकल जो कर रहे हैं, कुछ अरसे से जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या वो सही है? अगर आप मुझे कन्विंस कर देंगे तो फिर मैं कैमरे के सामने आके माफ़ी मांग लूँगा कि उद्धव ठाकरे जी, मैं आपका पाँव पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलत था। लेकिन पहले आप मुझे कन्विंस तो करें कि आप लोग जो कर रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को मार रहे हैं, लोगों के घरों में घुस के सिर्फ इसलिए कि उसने फलां पोस्ट